मैं किसी को ब्लेम या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बेटा, एक बार अपने नोट्स को खंगाल के देख लेना और कंपैरिजन भी कर लेना किसी से कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। रैंक 1 मेंस में और रैंक 1 एडवांस में लाने के दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एक बात बताओ, जब जब जीवन में मुश्किल समय आएगा तो छोड़ के भाग जाओगे क्या? घर पे कोई परेशानी आ जाएगी तो घर छोड़ दोगे क्या? नौकरी में किसी ने कोई टास्क दे दिया या फिर कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ गया जिसमें टास्क बहुत हैवी है, जिसमें हमें 18 घंटे काम करना पड़ रहा है ऑफिस में बैठकर, तो ऑफिस छोड़ दोगे क्या? क्योंकि ये एटीट्यूड तो ये बताता है कि जैसे ही मुश्किल आती है सर हम भाग जाते हैं। गलत एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं सर। चाहे कुछ भी आए हम तो भिड़ जाते हैं बिना अपनी चिंता करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कंडीशंस नहीं जानता हूं। मेरे को उस तरफ कैमरे के देखने की, कैमरा के उस तरफ जो लोग बैठे हैं उनको देखने की मेरे पास शक्ति नहीं है, बट फिर भी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो अभी सिर्फ बैग उतार के रखा ही होगा अपनी घर पे और आके स्क्रीन के सामने बैठ गए। सलाम है जी आपकी डेडिकेशन को। अभी हमने सर हम मतलब हमारी एज में इतनी एनर्जी है कि हम इस चीज को डील कर सकते हैं। हाँ, ये टास्क अगर आपकी 40 साल की उम्र या 50 साल की उम्र में होता या मेरी उम्र में बोला जाता कि सुबह जाकर भैया 7 से लेकर 1 बजे तक स्कूल बैठना है, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कड़कड़ाती धूप में वैन में वापस घर आना है, जल्दी जल्दी रोटी खानी है और फिर वापस आपको 4 बजे से लेकर 8 बजे तक लेक्चर अटेंड करना है, हो सकता है मैं गिव अप कर देता कि नहीं भैया इतना नहीं होगा। बट सर हमारे में अभी एनर्जी एंड वी कैन डू दिस एंड वी आर डूइंग दिस वेरी ग्रेटफुली। बस लगे रहिए। थोड़े से कभी कभी हताश, कभी परेशान हो जाते हो, कोई बात नहीं, अपन है, घबराने की नहीं जरूरत है, घबराया मत करो। अब वही है ना, तुम समझो तुम्हारे घर पे कोई छोटा बच्चा होगा, अब तुम भी कभी छोटे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम उस छोटे बच्चे को देख रहे हो, उसकी अगर लगती है, चाहे हमारे वो रिलेशन में कुछ भी लगता हो, हमारे किसी नोन का बच्चा है या फिर हमारे घर पे मिलने आया उसके साथ वो बच्चा है, उसकी अगर लगती है तो पेन सबको होता है। तो इसका मतलब उसके लगे नहीं तो उसके बाहर क्या हम थर्माकोल की शीट लपेट दें? लगनी नहीं चाहिए सर। हम वी ऑल वांट कि उसके नहीं लगनी चाहिए, छोटे बच्चे की थोड़ी लगनी चाहिए। नहीं सर, फिर क्या करें? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। लगेगी, हमें भी बचपन में लगी है, आपको भी बचपन में लगी है, उसके भी लगेगी। धीरे 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 वो बड़ा हो जाएगा, उसको इन चोटों की आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये चोटें हट जाएंगी, ये यहीं रहेंगी, इसकी आदत पड़ जाएगी सर, सहना सीख जाएगा। डिफिकल्ट सवाल देखते ही एक आसान रास्ता बताइए सर, तो दैट मीन्स कि आप सवाल पे ही थर्माकोल लगाना चाह रहे हो कि हाँ सर हमारे तक सवाल ही ना पहुंचे, मतलब उस बच्चे तक चोट ही ना पहुंचे। ऐसा होता है क्या? मैंने तो आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिस पे थर्माकोल लपेटी हो या फिर जिसको इतने जाड़े कपड़े पहना दिए हैं कि बस अब उसके कोई चोट नहीं लगेगी। चीजों को समझिए, एक्ट कीजिए, रिएक्ट कीजिए, लगे रहिए प्लीज। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, बाकी लोग करके चले जाएंगे, तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा और सिर्फ रिग्रेट रह जाना कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। धीरे 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 आप ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे सर हम ग्रो कर रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। सभी टीचर्स का पढ़ाने का अपना अपना मेथड होता है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस मेथड को आप अडॉप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ एक्स टीचर से रहे हो, मेथड आपको वाई टीचर वाला चाहिए, तो भैया जब वाई टीचर वाला चाहिए तो वाई से ही जाके पढ़ लो ना। तो बेटा एक बार अपने नोट्स को खंगाल के देख लेना और कंपैरिजन भी कर लेना किसी से, समझ में आया कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, किस तरह के सवाल करवाए जा रहे हैं। मेंस, एडवांस, एनसीईआरटी, हर प्रकार का हल्का, भारी, बम्पर, चैलेंजर, एसिडिक, नॉर्मल क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। इतना आप कर लोगे तो जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, रैंक 1 मेंस में और रैंक 1 एडवांस में लाने के दिस कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट। इंक्रीज योर प्रैक्टिस, उसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी रैंक आएगी एडवांस में। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऊपर से जा रहा है, तो अपना लेवल ऊपर करो, अपना लेवल ऊपर करो, समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने वाला बन।